सरकार ने वर्ष 2023-24 के बजट में हर एक वर्ग का ध्यान रखा है, ये बात मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कही। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 के बजट में व्यवस्था परिवर्तन की एक मजबूत शुरुआत करने की दिशा में आगे बढ़ने के साथ साथ विकास को तीव्र गति प्रदान करने, राजस्व बढ़ाने और समाज कल्याण पर फोकस कर मुख्यमंत्री ने दूरदर्शिता और कांग्रेस सरकार की कल्याणकारी प्रतिबद्धता का परिचय दिया। प्रेम कौशल ने कहा कि विपक्ष हमेशा महिलाओं को दिए जाने वाले 1500 को लेकर सवाल उठाता था, जिसका जवाब आज मुख्यमंत्री ने अपने बजट में प्रथम चरण में महिलाओं को 1500 देने का प्रावधान कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो वादे कांग्रेस सरकार ने जनता से किए हैं वह एक एक कर पूरे किए जाएंगे। बजट में हर क्षेत्र का ध्यान रखते हुए बजट को पेश किया गया है। श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने वास्तव में आज अपना पहला बजट प्रस्तुत किया है। उनको बधाई देता हूँ कि मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने आज अपना प्रथम बजट जो है वो पेश किया है। और आज का जो बजट है ये मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जहाँ एक तरफ प्रदेश की जो तीव्र विकास है उसको डेडिकेटेड है, उसके साथ साथ आज का जो बजट है वो समाज कल्याण के ऊपर इसका सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो मुख्यमंत्री ने रखा है। मतलब मानवता को प्राथमिकता जो है, मानव कल्याण को प्राथमिकता जो है वो माननीय मुख्यमंत्री ने आज अपने बजट में दी है। जो हमारी 10 गारंटियाँ हैं जो चुनाव से पूर्व कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की जनता को दी थी, उन गारंटियों को पूरा करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम इस बजट में उठाए गए हैं। चाहे वो महिलाओं को 1500 रुपये पेंशन देने की बात हो, चाहे वो किसानों से दूध खरीदने की बात हो, चाहे किसान हैं, बागवान हैं, पशुपालक हैं, उनके कल्याण के प्रति योजनाओं की बात हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात हो। और जैसा कि हम बड़े समय से कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो एजुकेशन के हैं, चाहे वो हेल्थ के हैं, चाहे दूसरे संस्थान हैं, उनको सुदृढ़ करने की बात मुख्यमंत्री ने आज बजट में कही है। जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें पूरा स्टाफ हो, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे लैब्स हों, उनको सुदृढ़ किया जाएगा। इसी तरह जो शिक्षण संस्थान हैं उनमें लैब्स, ग्राउंड्स और बढ़िया जो बिल्डिंग्स हैं उनको बनाने की बात की है। कहने का तात्पर्य कि सरकार ने अपने बजट में जो एक झलक दी है वो चीज़ की दी है कि शिक्षा की गुणवत्ता और स्वास्थ्य की गुणवत्ता जो है उसके ऊपर सरकार का फोकस रहेगा। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग संस्थानों को बंद करने का वो हल्ला कर रहे हैं, इसके ऊपर भी आज मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में स्थिति स्पष्ट कर दी है कि नए संस्थान ज़रूरत के आधार पर ही खोले जाएंगे, जबकि प्राथमिकता ये रहेगी कि जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मजबूत करके क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज जो हैं और वो हिमाचल प्रदेश के लोगों को दी जाए। इसी के साथ धर्मशाला को एक टूरिज़्म कैपिटल के तौर पर विकसित करने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक इस तरफ का जो हमारा नीचे वाला जो हिमाचल है उसके लिए उसमें एक जहाँ रोज़गार भी बढ़ेंगे वहाँ रोज़गार के साथ साथ लोगों की जो बजट प्रस्तुत आज मुख्यमंत्री ने किया है उस बजट के ऊपर टिप्पणी करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। इसलिए कुछ ना कुछ क्योंकि उनको कहना है तो निश्चित तौर पर कुछ तो कहेंगे। मुख्यमंत्री ने जैसे सड़कों में PMGYS की सड़कों का जिक्र किया है, केंद्र प्रायोजित योजनाएं होती हैं जिनमें स्टेट गवर्नमेंट भी फंडिंग करती हैं, वो बजट का हिस्सा होती है, बजट स्पीच का हिस्सा होती है चीज़ें, तो उसके ऊपर प्रत्येक मुख्यमंत्री बोलते रहते हैं। पिछली सरकारों ने जो बजट पेश किए हैं उनमें भी जो केंद्र प्रायोजित कोई स्कीम्स होती हैं और जिसमें सेंट्रल फंडिंग करता है, स्टेट अपना हिस्सा देता है, उनके ऊपर बजट भाषण में मुख्यमंत्री और या वित्त मंत्री जो है वो चर्चा करते हैं। वही वर्तमान मुख्यमंत्री ने भी किया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी क्योंकि बैकफुट पर है, जो बजट मुख्यमंत्री ने प्रस्तुत किया, बजट से पूर्व भारतीय जनता पार्टी के लोग कई तरह के आरोप जो है वो सरकार के ऊपर लगा रहे थे, सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही। 31 मार्च तक का जो समय है पिछली सरकार के बजट का समय है। अब 1 अप्रैल से 31 मार्च के बाद जो हमारी सरकार है उसका बजट, उसके प्रावधान जो हैं वो लागू होंगे। उसके बाद देखते हैं क्या नतीजे आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी मैं समझता हूं कि बजट के ऊपर कुछ बोलने की स्थिति में नहीं। जो मेडिकल कॉलेज है उसके लिए अलग से मुख्यमंत्री ने कुछ घोषणाएं की हैं, हम उनका स्वागत करते हैं क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं से बढ़कर जो है
वो मैं समझता हूँ मानव जीवन के लिए कोई दूसरी आवश्यकता हो नहीं सकती। वहीं एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव टोनी ठाकुर ने भी कांग्रेस सरकार के बजट की सराहना की है। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए यह बजट काफी अच्छा है और वह इसका स्वागत करते हैं। खिलाड़ियों के लिए डाइट मनी बढ़ाना और मेडिकल कॉलेज लिए 100 करोड़ देना भी बेहतर है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज समझाने से क्षेत्र की आसपास के लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि युवाओं को ध्यान में रखते हुए बजट का प्रावधान किया गया है। हिमाचल प्रदेश में माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का ये पहला बजट था और ये बहुत ही सराहनीय बजट है। विशेषकर हमीरपुर जिला के लिए जो मेडिकल कॉलेज के लिए 100 करोड़ का प्रावधान जो है वो बजट में किया गया है। ये हमीरपुर जिला और इसके आसपास के ज़िलों के लिए बहुत ही बढ़िया बजट है। और साथ ही साथ जो नया सब्जेक्ट विभाग ऐड किया गया है न्यूक्लियर साइंस का, ये भी बहुत ही सराहनीय है। और साथ ही साथ जो खिलाड़ियों के लिए डाइट मनी जो 120 होती थी प्रतिदिन की, उसको 240 किया गया है। तो ये आम लोगों से जुड़ा हुआ और जो आम परिवारों से जुड़े हुए लोग हैं उनको जो है वो फ़ायदा पहुंचाने वाला बजट है। और साथ ही साथ जो नया ई चार्जिंग का जो सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए उसमें 50% की सब्सिडी देने का ऐलान सरकार द्वारा किया गया है। इस फैसले का भी हम लोग स्वागत करते हैं।